गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। चलिए कुछ कुछ तो दिमाग लगा के हुआ है इसमें पोस्टग्रे वाला में। यस सर। थोड़ा सा अलग टाइप से चलता है ये। चलिए सर कैसे करने पे सर हुआ है सर? ये सबसे पहले तो एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ा, दिखाता हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन को। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। तो जैसे पूरा ठीक से अगर जैसे ये सब पढ़िएगा तो फिर समझ, जहाँ बहुत डीपली मैंने भी नहीं पढ़ा बट समझ में आ गया जो थोड़ा बहुत देखा उसमें। यस सर। जैसे बहुत जगह बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें मोड्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है एक्चुअली में, है ना। तो 3 मोड दिया हुआ है, एक पेयर मोड, एक ट्रस्ट मोड और एक ये क्या था तीसरा वाला, बोल रहा हूँ मैं। कहीं पे इसमें लिखा था, कहीं लिखा था वो। 3 मोड दिया हुआ था। एक ट्रस्ट मोड था, एक ट्रस्ट मोड, पेयर मोड और क्या था एक तीसरा वाला। तो चलिए हम लोग को चाहिए था ये जो MD5 जैसे यहाँ पे भी जो दिया हुआ है ना। तो एक फाइल है, रुकिए मैं पहले फाइल दिखाता हूँ। तो देखिए लोकेशन देख लीजिए ना, जब पोस्टग्रे इंस्टॉल होता है यहाँ पे, अब विंडोज में अलग होगा और यहाँ पे जब इंस्टॉल हुआ तो इस जगह में इंस्टॉल हुआ, ठीक है। यस ऐसे सर। इंस्टॉल तो एक्चुअली में जो इसका डेटा जा रहा होगा वो इसमें वार में जा रहा है शायद, ठीक है। वार रन में मोस्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं उसको भी, cd वार cd रन, ठीक है। तो पोस्टग्रे कहीं दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये रहा, ठीक है। उसी तरह से देखिए माई एसक्यूएल डी भी एक यहाँ पे आ रहा है। तो पोस्टग्रे इसमें जाते हैं और ये कुछ कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि अब इसका डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ पे जा रहा है। तो एक जगह ये भी है जहाँ पे इसका चीजें मतलब इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मे बी द सर्विसेज पार्ट भी हो सकता है, जैसे ये सब सर्विसेज जाता है ना। तो इसका भी माई एसक्यूएल डी जो है वो सर्विस है, ठीक है। हो सकता है सर्विस वाला पार्ट होगा। तो यस जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, कॉन्फ़िगरेशन इज स्टोर्ड इनसाइड ईटीसी। तो सबका कॉन्फ़िगरेशन ईटीसी में ही होता है, ठीक है। ईटीसी के अंदर में पोस्टग्रे सिक्वल का फोल्डर था, ठीक है। उसके अंदर वर्जन दिया हुआ है 14, ठीक है। उसके अंदर मेन है। तो यहाँ आइएगा तो अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो ये फाइल खोलने के लिए बोला गया है, ये वाला है, ठीक है। हर चीज में, हर फाइल में कुछ ना कुछ होगा। तो लेट्स ओपन दिस, gedit से खोल लेते हैं, pghba.config करके, है ना। कैन नॉट ओपन, अच्छा बिकॉज वो रीड ओनली के लिए बोल रहा होगा। तो लेट्स डू दिस, यस sudo से खोल लेते हैं। तो देखिए फाइल खुल गया, ठीक है। तो इसका नाम भी है PostgreSQL क्लाइंट ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है असल में ये, ठीक है। तब इसी में बहुत यस सारा सर। चीज दिया हुआ, ज्यादातर तो ये सब कमेंट है, बताया ही है क्या होता है नहीं होता है, ठीक है ना। तो व्हेन यू गो डाउन, तो ये जो सेक्शन आ रहा है ना, तो ये जो सेक्शन आ रहा है यहीं पे देखिए 2 टाइप का ऑथेंटिकेशन। तो इसको मैंने चेंज कर दिया था, यहाँ पे पहले पेयर लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसको मैंने चेंज कर दिया था इंटू MD5 करके, जैसे यहाँ पे बताया गया था। ठीक है। तो इसको अगर पढ़िएगा देखिए ना, तो शुरू में यही आ रहा था, पेयर ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर यूजर पोस्टग्रेस करके। तो ये भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे जब पोस्टग्रे हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे, PSQL करके -u, सर कल जो हम लोग रुके थे तो वहाँ पे पोस्टग्रेसql मतलब ओपन नहीं हो रहा था सर।
अब मतलब ओपन हो गया था ये तरीका से। देखिए अब जैसे ये सबको पढ़िएगा ना तो और आइडिया होगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ लिख रहा है ना, यूनिक्स यूजर करके, ठीक है। यस सर। देखिए इसका दो मेथड है इनफैक्ट, ये कुछ कुछ कोइंसाइड कर रहा है सिक्वल सर्वर के साथ में, है ना, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर के साथ यस में। सर। तो एसक्यूएल सर्वर में यस क्या सर। होता था कि आपका जो विंडोज के अंदर का यूजर था ना, उसको यूज करके भी आप उसको ओपन कर सकते थे। तो उसके लिए क्या होता था कि अलग से कोई आपको ऑथेंटिकेशन करने का जरूरत नहीं पड़ता था, है ना, क्योंकि आप जब विंडोज ओपन किए हैं तो आप तो लॉगिन किए ही होंगे, ठीक है। तो उसी लॉगिन से, है ना, उसी से आप क्या कर सकते थे, एसक्यूएल सर्वर को भी एक्सेस कर सकते थे एग्जैक्टली इन द सेम वे। अभी जो आपका यूजर लॉग्ड इन है उसे चाहने से ये इसको पोस्टग्रेसक्यूएल को ओपन किया जा सकता है, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं आप इजीली, है ना। यस सर। ठीक है। तो अभी वो सेम सिस्टम है। तो अब वही होता है, थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाता है, तो समझने अभी समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो जैसे इसको पढ़िएगा तो ये बहुत सुंदर तरीके से ये बता रहा है, गिटहब का किसी का लिंक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि द कनेक्शन फेल्ड बिकॉज डिफॉल्ट पी एसक्यूएल कनेक्ट्स ओवर यूनिक्स सॉकेट, ठीक है, यूजिंग पीयर ऑथेंटिकेशन, है ना। मतलब जो यूजर आपका लॉग्ड इन है पहले से लिनक्स के अंदर में, वही यूजर से ही अटेम्प्ट करेगा खोलने के लिए, है ना, ठीक है। इसलिए सेम नाम से आपका लिनक्स में भी यूजर होना चाहिए और वहां पे भी होना चाहिए, ये पोस्टग्रेसक्यूएल में भी होना चाहिए, ठीक है। तो दैट रिक्वायर्स द करंट यूनिक्स यूजर टू हैव द सेम यूजर नेम एज पीएसक्यूएल करके। तो देखिए पीएसक्यूएल का तो यूजर हम लोग इजीली यहाँ से देख रहे हैं कमांड लाइन से, है ना। तो अच्छा वो मैं अंदर जाके दिखाऊंगा। और ये लिनक्स का यूजर यहाँ से देखने के लिए क्या कमांड था, list लिस्ट ubuntu ubuntu यूजर्स टर्मिनल, है ना। देखते क्या कमांड था। तो लिस्ट, हाउ टू लिस्ट यूजर्स। ये तो कैट इस ईटीसी पासवर्ड करके दे रहा है यहाँ पे, यूजर नेम ईच रो हियर रिप्रेजेंट्स, अच्छा वो पासवर्ड वाला ही अगर देखिए हम लोग, है ना, कैट ईटीसी पासवर्ड, कैट चाहिए ईटीसी। क्यों करना है सर? यस। ये मैं इसका कमांड से सर। इसका यूजर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बोल रहा है कि नो सच डायरेक्टरी बोल रहा है यहाँ पे। PSSWD यहाँ तो लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी स्लैश, मतलब एक फाइल होगा जिसके अंदर में जो यूजर्स होता है ना वो लिस्टेड होता है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। तो इतना यस सारा सर। यूजर शायद है यहाँ पे, बट यहाँ पे मेरा वाला तो दिख नहीं रहा है। एक तो रूट दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, ऐसे करके। तो बाकी मेरा वाला तो कहीं दिख नहीं रहा है यूजर। जैसे कौन कौन सा यूजर है, हाँ ये रहा, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है मेरा वाला, ठीक है। तो मतलब देखिए अभी हम लोग को तो पता ही था, बट इतना सारा यूजर्स है एक्चुअली, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। सो मेनी यूजर्स आर देयर। और देखिए यहाँ पे भी आएगा ना, पोस्टग्रेसक्यूएल का भी कुछ दिखा रहा है, देखिए यूजर वगैरह, है ना, ठीक है। तो ये सब यूजर्स है यस जो सर। हमारा अभी लिनक्स सिस्टम में चल रहा है, ठीक है, दीज यूजर्स, है ना। ये हमारा लिनक्स सिस्टम के अंदर में है। अब ये अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स फाइल है, हो सकता है कुछ सिंपल सा लिस्टिंग कहीं से मिले हम लोग को, ठीक है। तो अब देखिए अभी इसी तरह से एक लिस्ट आप निकाल सकते हैं, जब पोस्टग्रे के अंदर में जाएंगे जो यूजर से उसका, है ना, लिस्ट निकाल सकते हैं आप इजीली। तो वहां तो साफ सुथरा अच्छा दिखाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो आपका सिस्टम यूजर है उसी नाम से एक यूजर होना चाहिए तो आपका पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर भी, है ना, ठीक है। तो तभी जाके ये वाला पार्ट काम करेगा, ठीक है, जैसे ये बताया ना यहाँ पे पीयर ऑथेंटिकेशन काम करेगा, ठीक है। तो ये फाइल जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाला, अगर आप इसको देखिएगा तो ये देखिए, ये लाइन को देखिएगा ना, तो यहाँ पे अब एडमिनिस्ट्रेटर का मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, ये वाला दिया है एडमिनिस्ट्रेटर का, देखिए, ठीक है। तो उसको मैंने पीयर ही छोड़ दिया, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको मैं पीयर से ही खोलूंगा जब भी जरूरत पड़ेगा, तो है ना। और देखिए, और दूसरा जो यूजर्स है उसको मैं चाहता हूं कि मतलब पीएल उसको सॉरी PSQL से खुले, मतलब उसके लिए हम लोग को यूनिक्स वाला यूज नहीं करना पड़े, इसलिए हमने ये चेंज कर दिया, ऑथेंटिकेशन मेथड को चेंज कर दिया हमने, MD5 बना दिया। तो ये एक तरह का एनक्रिप्शन एल्गोरिथम MD5, है ना, ठीक है। तो यही चीज मुझे सजेस्ट किया था यहाँ पे कि ये कर देने के लिए, दो तीन जगह, एक जगह नहीं बहुत जगह इसे सजेस्ट किया गया है कि आप इसको चेंज कर दीजिए, जो मेथड है इसको चेंज करके आप MD5 बना दीजिए, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि आपको मतलब इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं, तो उसका पोस्टग्रेसक्यूएल का कमांड लाइन को, ठीक है, लाइक दिस यू कैन ओपन इट। अगर आप मतलब वो यूनिक्स वाला से करना चाहते हैं तो, है ना, ठीक है। तो शुरू से ये काम कर रहा है ये वाला, ठीक है, इजीली वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा इफ यू कैन नॉट और डू नॉट वांट टू यूज यूनिक्स यूजर, है ना, अगर आप ये यूनिक्स यूजर नहीं यूज करना चाहते हैं, ठीक है, आप सीधे सीधे डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, देखिए ना, फॉर एडहॉक क्वेरीज फोर्सिंग अ सॉकेट कनेक्शन यूजिंग दिस, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऐसे भी लिखने से होगा, बोल रहा है कि आप ये होस्ट को चेंज कर दीजिए तो होगा, बोल रहा है, ठीक है ना, एज पॉइंटेड आउट, ठीक है, विल सॉल्व
ठीक है, योर इमीडिएट प्रॉब्लम। तो शायद हम लोग ऐसे भी करके देख सकते थे, ठीक है, वो मे बी वो MD5 नहीं करके भी, तो ये भी मैं टेस्ट कर लूंगा। मतलब यहाँ पे फर्क क्या हो रहा है, फर्क ये हो रहा है कि वो जो लोकल होस्ट वाला जो बात है ना, ये डाल के बोल रहा है देखने के लिए, है ना, ठीक है। तो फिर से बोल रहा है, बट यू इंटेंड टू फोर्स पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ओवर यूनिक सॉकेट इंस्टेड ऑफ प्योर पेयर मेथड है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फाइल में जाके pghba config फाइल में जाके ये जो लाइन है जो शुरू से ये रहता है यहाँ पे मेथड में पेयर रहता है, उसको आप MD5 बना दीजिए, विच आई हैव डन हियर, है ना। तो यहाँ पे पहले पेयर लिखा हुआ था, इसको मैंने चेंज करके MD5 कर दिया है, ठीक है। एंड देखिए बाकी वो अलग अलग जो आप ये नेटवर्क से कनेक्टिविटी करते हैं उसके लिए दूसरा प्रोटोकॉल पहले से यूज कर रहे हैं, देखिए ना, SHA यूज कर रहा है पहले से ही, ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर नेटवर्क के थ्रू हम जाए तो काम करना चाहिए था ऐसे ही, ठीक है। एक्सेप्ट आई थिंक द एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, ठीक है, वो काम करेगा। तो हम ट्राई करके देख सकते हैं एक नया यूजर क्रिएट करके, और उसके बाद में हम ये ट्राई करके अभी अभी देख लेते हैं इसको भी कि ये काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज नहीं करना पड़े, फाइल में जाके नहीं भी चेंज करने से काम कर जाए, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा हम लोग को। या अभी मैं चेंज करके देख ही लेता हूँ, जैसे इसको वापस मैंने PER बना दिया। सर जो कन्फिग्रेशन आपकी सब उसको फिर से सर एक बार बता देते हाँ, करके सर समझा न्यू समझा यूजर के देता हूँ, साथ। ठीक है, समझा देता हूँ, यस ठीक है। सर। पहले से ऐसा था ये फाइल, है ना, इस तरह से पेयर लिखा हुआ था इसमें ना, और मैं इसको बंद कर देता हूँ, यस सर। ठीक है। यस सर। और उसके बाद में जाके सर एक इस बार, पेज को भी सर शेयर कर देते सर। हाँ कर दे रहा हूँ। चलिए हो गया शेयर, है ना। तो चलिए फाइल उस तरह का था जैसे अभी, मतलब वो वापस मैंने पेयर बना दिया मेथड को। तो देखिए हो क्या रहा था, अगर हम अभी कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो सपोज एक बार इसे क्लियर कर देते स्क्रीन को। तो जैसे अभी MariaDB वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, MARIADB ऐसे करके -u यूजर नेम डाल देते हैं, तो ONLITS2201 एंड -p लिखते हैं, एंटर दबाते हैं ना, और उसके बाद में पासवर्ड डाल देते हैं। तो देखिए आराम से खुल जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम चीज यस। हमको चाहिए इस केस में भी। तो इस केस में क्या करना है हम लोग को, इसका जो कमांड लाइन है उसको PSQL बुलाते हैं, ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म फॉर पोस्टग्रे, ठीक है, SQL। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा U है वो कैपिटल है, ऐसे स्मॉल में भी हम ट्राई करके देख सकते हैं, देन ONLITS, ठीक है, 2201। और पासवर्ड की जगह में लोग W दे रहा है, वाई दे आर गिविंग W आई डोंट नो, देखना पड़ेगा, इसका हेल्प एक बार देख लेना होगा तो समझ में आ जाएगा। तो एंटर दबा रहे तो देखिए अभी कुछ और आ रहा है ना, बोल रहा है इनवैलिड ऑप्शन U बुला रहा है, ठीक है। तो एक बार जैसे PSQL -HELP हेल्प लिखते हैं, एंटर दबाते हैं, तो देखिए आ गया। तो देखिए W कैपिटल W लिखते हैं तो पासवर्ड है ना, स्मॉल W लिखते हैं तो नो पासवर्ड यहाँ पे बोल रहा है ना, ठीक है। तो मतलब स्मॉल W वाज नॉट बैड ऑप्शन, और कैपिटल W में यूजर नेम, ठीक है, कैपिटल W में यूजर नेम आता है, ठीक है। तो या आप ऐसे डबल वाला करके भी दे सकते हैं, और ये डबल नो पासवर्ड डबल पासवर्ड ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो फोर्स पासवर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये समझ, और ये -H से हमारा होस्ट नेम, तो H इज स्मॉल, बट P जो पोर्ट नंबर के लिए P है वो भी स्मॉल ही है, बट ये यूजर वाला U कैपिटल है, और पासवर्ड वाला W कैपिटल है, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन W, अच्छा बिकॉज P पोर्ट के लिए रिजर्व है, इसलिए देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है, P इज रिजर्व फॉर द पोर्ट, दैट इज व्हाई। मतलब इन्होंने स्मॉल W और कैपिटल W कर दिया, ये हो गया विदाउट पासवर्ड, ये हो गया विद पासवर्ड एक तरह से, है ना, ठीक है। चलिए यहाँ से पता चल गया। तो अब देखिए अब स्मॉल में नहीं लिखना है हम लोग को, U जो है वो कैपिटल में लिखना है, एंड W भी कैपिटल। अगर W स्मॉल में लिखेंगे तो पासवर्ड नहीं मांगेगा, बट इस यूजर का पासवर्ड है एक्चुअली में, ठीक है, तो वी हैव टू सप्लाई पासवर्ड, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे मैंने ये किया और एंटर दबाया तो पासवर्ड मांग रहा है हमसे, तो पासवर्ड हमने दे दिया 2201। अब देखिए जो मैसेज आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, जो मैसेज आ रहा है, अच्छा मैंने उसको रिस्टार्ट नहीं किया, ये मैसेज दूसरा है, ठीक है, ये बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस मैसेज का। अभी मुझे पहले इसको sudo systemctl restart postgres SQL, रिस्टार्ट हो गया, वापस मैं लॉग इन करता हूँ, ठीक है। तो दूसरा मैसेज आना चाहिए एक्चुअली। तो यस दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, है ना। कल हम लोग को यही मैसेज आ रहा था कि कनेक्शन टू सर्वर ऑन सॉकेट दिस, ये हमारा सर्विस है एक्चुअली में, फेल्ड बोल रहा है, ठीक है, फैटल मतलब इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पेयर ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर दिस यूजर, है ना, ठीक है। तो देखिए जो मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज हो रहा था वो पेयर यूज हो रहा था,
तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इस नाम से एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू क्रिएट अ यूजर बाय दिस नेम, मतलब लिनक्स के अंदर में, ठीक है। तब जाके ये काम करेगा अगर आपको ये मेथड यूज करना है तो, ठीक है। बट देखिए अभी इतना सारा हम लोग को ये यूजर चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हर किसी का यूजर बनाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो वाई शुड वी डू, ठीक है, वाई शुड वी क्रिएट सो मेनी यूजर्स, है ना। अच्छा, और एक चीज है, अब जब आएगा तो एक चीज हम ट्राई करते हैं, और एक कहीं कहीं पे हम लोग को सजेस्ट किया गया है कि अगर आप क्या करते हैं, होस्ट नेम भी दे देते हैं ना, अगर ये भी देते हैं, -h भी दे देते हैं, LOCL लोकल होस्ट, ठीक है। या वो जो हमारा पोर्ट नंबर होता है 127 वाला, वो अगर आप दे देते हैं यहाँ पे, तो शायद खुल सकता है। लेट अस ट्राई, है ना। तो लोकल होस्ट, सॉरी, यस सर। HOST होस्ट ये दे दिया हमने, तो एंटर दबाया हमने, फिर 2201 पासवर्ड डाल दिया, तो हाँ खुल जा रहा है। तब तो हम लोग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट वी डोंट नीड दैट कॉन्फ़िगरेशन आल्सो, है ना, ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हालांकि कॉन्फ़िगरेशन में बता देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। यस सर। तो ये, ठीक है, तो ये अभी देखिए, यही डॉक्यूमेंट जब पढ़ रहे थे तो इसमें ये मिला, देखिए ना। तो यहाँ पे पहले तो ये एक्सप्लेन कर दिया क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो हमारा पोस्टग्रे SQL है, ठीक है, वो ये पीयर ऑथेंटिकेशन पे काम करता है। पीयर ऑथेंटिकेशन मतलब वो ट्राई करता है कि जो आपका लॉग्ड इन यूजर है, ठीक है, लिनक्स का या यूनिक्स का, ठीक है, या उबंटू का, जो बुलाइए, तो उस यूजर को यूज करने का ये कोशिश करता है, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है, इस तरह से लॉगिन नहीं होगा, है ना। या लॉगिन तभी होगा जब आपका पास में उस तरह का यूजर्स है ना, ठीक है, देन ओनली। तो बट बहुत बार जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इफ यू कैन नॉट और डू नॉट वांट टू क्रिएट यूनिक्स यूजर, आप नहीं, क्योंकि देखिए कई बार हम लोग ऐसा जगह में काम करते हैं जहां पे हमारे पास में परमिशन नहीं होता है कि हम यूजर खुद से बना सके, है ना। तो सपोज आप यूजर नहीं बना पा रहे हैं, या आप नहीं बनाना चाहते हैं यूजर को, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, तो आपको बस ये होस्ट डाल देना है। तो देखिए ये लॉन्ग फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, ये डबल डैश होस्ट करके जो दिया हुआ है, लॉन्ग फॉर्म दिया हुआ है ना, ठीक है। आप -h से भी काम चला सकते हैं जैसे हमने किया अभी, ठीक है। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये वाला एक टेक्निक है विच इज आई थिंक वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है, टेक्निक। या दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि उस फाइल में जाके, जो फाइल में बता रहा था, ठीक है, आई विल शो यू द फाइल अगेन। तो उस फाइल में जाके बस ये पीयर का जो मेथड है उसको MD5 कर दीजिएगा तो काम करने लगेगा, है ना, ठीक है। अच्छा हाँ, तीन नौ तरीका यहाँ पे बताया है। वन इज पीयर, इसका मतलब होता है मींस इट विल ट्रस्ट द आइडेंटिटी ऑफ यूनिक्स यूजर, रिमेंबर, ठीक है। सो नॉट आस्किंग फॉर पासवर्ड, मतलब इस ऑप्शन में आपको पासवर्ड का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये जो MD5 है, मींस इट विल ऑलवेज आस्क फॉर अ पासवर्ड, ठीक है। ये हमेशा पासवर्ड लेगा हमसे, और उसके बाद में, ठीक है, एंड वैलिडेट इट आफ्टर हैशिंग विद MD5, है ना, मतलब जो एनक्रिप्शन का जो तरीका होगा वो होगा यहाँ पे ये MD5, है ना, ठीक है। और उसके बाद में ट्रस्ट, मतलब ये कभी भी आपसे पासवर्ड के लिए नहीं पूछेगा, एंड ऑलवेज ट्रस्ट एनी कनेक्शन करके, मतलब कोई भी ये कनेक्शन से हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो यू कैन ऑफ कोर्स आल्सो क्रिएट मोर स्पेसिफिक रूल्स फॉर स्पेसिफिक डेटाबेस और यूजर, ठीक है, विद सम हैविंग पेयर एंड अदर्स रिक्वायरिंग ये पासवर्ड्स। तो उसको जाके कहीं ना कहीं वहां से कन्फिगर करना पड़ेगा इसमें से, इस फाइल से, है ना, ठीक है। और मतलब हमेशा वहां कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में व्हाट यू डू, यू हैव टू रीस्टार्ट योर सर्वर, रिमेंबर, ठीक है ना। सर्वर को हमको रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो इजीली हम लोग ने ओपन कर लिया, ठीक है, आराम से ओपन कर जा रहा है। जैसे देखिए ट्रस्ट वाला में होगा तो आप सीधे सीधे खोल सकते हैं, ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं, कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो बस चलिए अभी एक काम करते हैं। हाँ ये खुल जा रहा है अभी, ठीक है, बट ये प्रॉब्लम कुछ और है। मतलब जनरली क्या होता है कि मतलब पोस्टग्रे जब आपको ओपन करना है, ठीक है, तो एक डेटाबेस का नाम जरूर देना है, ठीक है। विदाउट गिविंग डेटाबेस नेम वी कैन नॉट एंटर। तो अभी देखिएगा मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ठीक है, कि एक -d डाल देते हैं हम लोग कहीं पे बीच में, ठीक है, लेट्स से हियर ओनली, एक -d डाल के और डेटाबेस का नाम देते हैं। यहाँ पे रेडीमेड 3 डेटाबेस है हमारे पास में, ठीक है। एक है पोस्टग्रेस के नाम से, ठीक है, और एक डेटाबेस है टेम्पलेट 1 के नाम से, एक डेटाबेस है टेम्पलेट 0 के नाम से, 3 डेटाबेस पहले से है यहाँ पे। तो POSTGRES करके इसको ओपन करते हैं तो देखिए खुल गया, अच्छा सॉरी खुला नहीं अभी। तो ये देखिए ये ओपन हो गया, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर हमको टेबल्स देखना है तो ऐसे करके लिखेंगे, तो अभी इसमें कोई टेबल नहीं है तो ये बता देगा कि डिड नॉट फाइंड एनी रिलेशंस करके, ठीक है। और अगर आप /L करते हैं तो आपको लिस्ट ऑफ डेटाबेस दिखेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डेटाबेसेस है, एक पोस्टग्रे है, ठीक है, उसके बाद में एक टेम्पलेट 0 है, और उसके बाद में एक टेम्पलेट 1 है, ठीक है। और कुछ एक्सेस प्रिविलेजेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सम एक्सेस प्रिविलेजेस आल्सो गिवन। हो सकता है कि ये सब डेटाबेस वो नहीं खोल पाए, ठीक है, ये खोल लिया। तो खैर अभी हमको तो ये सब डेटाबेस पे इसको ऐसे भी काम नहीं करवाना है, ठीक है। तो विल बी क्रिएटिंग आवर ओन डेटाबेसेस जिसपे ये यूजर काम करेगा, है ना, ठीक है। वो जो हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसके हिसाब से डेटाबेस बनाया जाएगा जिसपे कि ये यूजर काम करेगा। तो बट लॉगिन तो हो गया, ठीक है। इट वाज इजी एक्चुअली, इट वाज इजी, ठीक है। तो दो चीज का हमको ध्यान रखना है कि वाइल ओपनिंग, ठीक है, द कमांड लाइन यूटिलिटी ऑफ पोस्टग्रेसql,
हमको क्या करना है, हमको एक तो ये प्रोवाइड करना है, ठीक है, होस्ट नेम प्रोवाइड करना है, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज यू हैव टू प्रोवाइड द नेम ऑफ अ डेटाबेस जिसमें ये लॉगिन कर सके, ठीक है। बिना डेटाबेस का यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई एक डेटाबेस चाहिए होता है, तो जिसमें ये लॉगिन करेगा, है ना। तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। एंड द अदर ऑप्शन ऑल्सो, उसमें भी डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो द अदर ऑप्शन इज कि आप वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ढूंढिए, निकालिए, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पे था, मैं दिखा देता हूँ फिर से। तो सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज हियर, इट्स प्रेजेंट हियर लिनक्स में, ठीक है, ईटीसी में, पोस्टग्रेसक्यूएल में 14 मेन, है ना। तो यहाँ पे एलएस करके देखिएगा तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे है, देखिए, देखिए ये। तो ये सब सब कोई ना कोई टाइप का कॉन्फ़िगरेशन ही है इसका, ठीक है। दीज आर ऑल कॉन्फ़िगरेशंस, रिमेंबर, ठीक है। तो अलग टाइप कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप इस टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करते हो तो आज नहीं तो कल ये सब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और मे भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे इसको ओपन करके एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो sudo जी एडिट, उसके बाद में pg hb config। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो यहाँ पे बस एक चेंज हमको करना है, ठीक है। द चेंज दैट वी हैव टू डू इज दिस वन, है ना, ये जो है, ठीक है। तो इसमें ये पेयर जो है ना, इसको चेंज करके सिर्फ MD5 कर देना है, ठीक है। तो ये करने से क्या होता है कि बिना वो लोकल होस्ट लिखे हुए भी आप लॉग इन कर सकते हो उसके बाद में, है ना, ठीक है। तो अब तो हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने देख लिया कि, और देखिए ऐसे भी हम किसी दूसरे एप्लीकेशन जब कनेक्ट करेंगे तो वी हैव टू गिव द होस्ट नेम, है ना, तो लोकल होस्ट तो हमको लिखना ही पड़ता है वहाँ पे। तो इसलिए इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है अब, ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं, अब हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बट इन केस अगर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करके आप यूज करना चाहते हैं तो इसको बस MD5 करना है, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना, हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही यूज करने लगते हैं अपने आप क्या होता है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होते जाता है, ठीक है। ऐसे कोई वो डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो चलिए, लेट मी कम आउट ऑफ दिस, ठीक है, इसको ओपन रखते हैं कि अभी हम काम करेंगे तो हमको, या चलिए एक बार एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से भी, एंड देन फ्रेश देख लेंगे हम लोग उसको। तो चलिए ये हो गया। तो दिस आर्टिकल वाज इंडीड इम्पोर्टेंट एक्चुअली, ठीक है, ये काफी अच्छा आर्टिकल था, बहुत सुंदर तरीका से ये समझाया है चीजों को, है ना, ठीक है। इट वाज नाइस एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो बंद कर देते हैं। और कुछ कुछ और चीजें था जो मुझे देखना पड़ा, जैसे पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऑप्शंस अलग था, ठीक है। सब जगह हल्का फुल्का ऑप्शंस अलग रहता ही है, ठीक है, ये सब चीज का। रिमेंबर दैट DML एंड DDLs विल बी सेम, ठीक है। वो सेलेक्ट कमांड, क्रिएट कमांड, वो सब सब सेम रहने वाला है, जितना भी SQL समझने वाला डेटाबेस है सब जगह, है ना, ठीक है। विथ स्लाइट एक्सेप्शंस, ठीक है, कहीं कहीं कुछ कुछ कमांड में थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सेप्शंस हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, बट अदरवाइज दे आर सेम, ठीक है, वो सब सेम ही रहता है, बिकॉज सब सिक्वल बेस्ड ये डेटाबेसेस है, ठीक है। तो लेट मी क्लोज ऑल दिस थिंग्स। तो अब ये हो गया हमारा, है ना, ठीक है, मतलब हम सक्सेसफुली हम लोग ये कर पा रहे हैं, ठीक है, लॉग इन कर पा रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर में। तो नाउ इट्स टाइम टू गो टू प्रोग्राम में जाते हैं, और प्रोग्राम से हम उसमें कनेक्ट करके और कोशिश करते हैं हम लोग अपना डेटाबेस बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन तो हमको आना चाहिए, ठीक है, इफ यू डोंट नो हाउ टू कॉन्फ़िगर, ठीक है, तब तो दिक्कत होता है ना इस तरह से, ठीक है। अगेन वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ठीक है, वो इस पे उसने पेपर लिखा है, ठीक है, रिसर्च पेपर अपना बनाया है ऑन सर्वरलेस कंप्यूटिंग, ठीक है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग के ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सर्वरलेस कंप्यूटिंग यही चीज है, जैसे अभी हम लोग को एक दिन खर्च करना पड़ा या 2 दिन खर्च करना पड़ा मे बी फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्फ़िगरेशन, है ना, वो किस तरह से हमारा पोस्टग्रे काम करेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए हमको इतना टाइम लग गया। बट जब आप क्लाउड पे स्पेशली काम करते हैं, ठीक है, तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के मिलेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है, यू विल गेट रेडीमेड। स्पेशली जब आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे नहीं पहुंचे। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में पहुंचते हैं तो वहां तो ये सब चीज खैर आपको अपना से करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डिसाइड, है ना, क्या इंस्टॉल करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए खैर आपके पास प्रोफेशनल्स रहेगा अलग से, तो द डेवलपर डजंट हैव टू डू इट, ठीक है। बट इन मोस्ट केसेस जब आप ये क्लाउड पे आप क्या करते हैं, डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, तो वहां पे ज्यादातर जो टूल्स होता है ना वो आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड मिलता है, ठीक है, यू गेट द टूल्स प्री कॉन्फ़िगर्ड। जैसे हम लोग सिंपल सा होस्टिंग भी करते हैं जब, ठीक है, वेबसाइट्स वगैरह का, तो देयर आल्सो थिंग्स आर प्री कॉन्फ़िगर्ड एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे फर्स्ट फाइल हमारा हमेशा इंडेक्स डॉट समथिंग के नाम से होना चाहिए, चाहे वो PHP हो या JSP हो, ठीक है, या whatever, ठीक है, इट शुड बी इंडेक्स, ठीक है, फर्स्ट पेज नॉर्मली, है ना। तो ऐसे करके मतलब जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दैट इज सर्वरलेस कंप्यूटिंग की मतलब कॉन्फ़िगर्ड है पहले से, बस आपको उसी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से काम करते जाना है ना, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अभी हमने देखा कि कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन समझने में को दिक्कत हो जाता है, ठीक है, टाइम लग जाता है। जैसे मैंने बताया इसके बाद तो चीजें इजी है ना।
द सेम DLL स्टेटमेंट, सेम DML स्टेटमेंट्स आप यूज कीजिएगा इसके आगे में, बट टिल दिस पॉइंट है ना, थोड़ा सा तो डिफिकल्टीज था, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, बट अब पर्सनली मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज करना, ठीक है, कि कम से कम एक नया प्रोडक्ट तो पता चला, ठीक है, और काफी ज्यादा समय थोड़ा नहीं लगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो दिन भर दे नहीं रहा हूँ, इधर बिजी भी था मैं भी, ठीक है। अभी आधा घंटा पहले शायद बैठा मैं, तो 1:30 को आया था सुबह, मतलब अभी बैठा अभी है ना, ठीक है। तो आधा घंटा में ही सब हो गया, निकल गया सारा चीजें, ठीक है, आराम से मिल गया, ठीक है। तो कोई ज्यादा समय भी नहीं लगा, पता भी चल गया, ठीक है, कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो चलिए, तो अभी हमने क्या किया था इस एप्लीकेशन में, वो खोलते हैं फाइल को फिर से। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हमने कर लिया देख लेते हैं। यस सर। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट हमने क्या क्या बना लिया था, कंट्रोलर मॉडल बना लिया था, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। हमने एक टू डू कंट्रोलर देखिए बना लिया था यहाँ पे, जिसमें अभी तक कोई खास कोड नहीं लिखा हमने, एंड वी हैव क्रिएटेड आवर मॉडल, है ना। तो ये to do डॉट सी एस यहाँ तक हमने बना लिया था, मॉडल क्रिएट कर लिया था, देखते हैं आगे। ऐड न्यू कंट्रोलर, ये वाला प्रोसेस हो गया था हमारा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट हम मॉडल भी क्रिएट कर लिया था हमने। ठीक है, तो वी वे हियर समवेयर। देखिए, मॉडल बनाने का प्रोसेस दोनों जगह सेम ही है, दोनों जगह क्लास ही बनाया जा रहा है। बस देखिए तरीका क्या था, यहाँ पे बोला जा रहा है राइट क्लिक कीजिए मॉडल्स फोल्डर को और एक क्लास वहां पे ऐड कर लीजिए, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में और विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। बोला है कि मॉडल्स फोल्डर में आप एक जो भी नाम से, जो भी मॉडल होगा उस नाम से, हमने टू डू के नाम से बनाया, to do डॉट सी एस बना लिया है, ठीक है। एंड अपने हिसाब से हमने क्या किया, इसको बना के रख लिया है, ठीक है। तो जो जो प्रॉपर्टीज डालना था वो डाल दिया है। तो चलिए, तो अब क्या है, अब क्या क्या पैकेजेस चाहिए, अब वो हमको यहाँ पे डालना है ना, ठीक है। व्हाटएवर पैकेजेस वी नीड वी हैव टू पुट दोस थिंग्स, ठीक है। ये हम डालेंगे नहीं, यस ठीक है, सर। वी वोंट बी पुटिंग दिस, ठीक है। एक कोड जनरेटर वाला ये ऑलरेडी है हमारे पास में, वी डोंट नीड टू बॉदर फॉर दिस, ठीक है ना। इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने बोल रहा है, बट लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुआ था, एक बार फिर याद दिलाता हूँ। दिस वी नीड, हमने यस देखा है सर। माइग्रेशन के टाइम में ये चाहिए होता है, ठीक है। सर तो जैसे प्रॉब्लम हुआ तो हाँ उसका फिर क्या अभी मतलब वो रिपीट करेंगे हाँ, फिर तो ये अनइंस्टॉल फिर हमको इंस्टॉल? हमको पूरा ये डॉट नेट अनइंस्टॉल करना पड़ गया था, याद है ना, इसके वजह से, ठीक यस सर, यस सर। है ना, पूरा डॉट नेट तो सर अनइंस्टॉल ये करके, रिपीट नहीं ना हाँ। करेंगे सर ये इस बार रिपीट नहीं अभी? करेंगे, नहीं इसको नहीं करेंगे। और इसका भी एक ये अब, जो दो हाईलाइट किए हैं सर? हाँ हाँ, ये दोनों को नहीं करेंगे और इसको भी नहीं करेंगे, बिकॉज इसका जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। क्योंकि हम वो अभी कोड जनरेटर यूज नहीं कर रहे। कोड जनरेटर्स क्या होता है कि ये मिल जा रहा है हमको ऑटोमेटिकली, मतलब इसका कोड वोड कुछ कुछ लिखा हुआ मिल जा रहा है हम लोग को, है ना। बट ये हम लिखना चाह रहे यस हैं अभी सर। हम लोग, है ना, सो दैट वी कैन नो कि मतलब जो क्लासेस है, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हो किस किस उससे आ रहा है, ठीक है, नेम स्पेस से आ रहा है, यस ठीक है, सर। वो हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है, दैट इज वाई। और कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यस ये सर। वाला इंस्टॉल नहीं किया। और ये हम जानबूझ के, ये क्योंकि दोनों लाइन सर? ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी ये वाला, ठीक है। तो यस सर। इसको हम अपडेट, ये बेसिकली अपडेट करने का तरीका है कि आप अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल कर रहे हैं, देखिए ना। तो बट एक अपडेट का यस भी आ सर। चुका है ऑलरेडी, अगर आप इसको सिंपली अपडेट करना चाहते हैं तो डॉट नेट टूल्स अपडेट लिखिए यहाँ पे, है ना। अपडेट लिखिए और वही यस सर। ग्लोबल, और फिर ये डाल देने से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यस लास्ट सर। ट्राई करे तो उसमें मिला था, ठीक है, वो कमांड भी है ना। ओके, नाउ दिस वन वी नीड, ओके सर। ये हमको चाहिए, ठीक है। सर अ, जैसे जो फोर्थ लाइन है कि जब भी अपडेट करना होगा तो डॉटेड टूल स्पेस अपडेट फिर ग्लोबल डॉट नेट ये करेंगे ना हाँ सर? हाँ, ईएफ कर देंगे, ठीक है, तो अपडेट हो जाएगा। कभी कभी वार्निंग आएगा, तो जब वार्निंग आएगा तो अपडेट करेंगे हम लोग, ठीक है, कोशिश करेंगे। यस कि सर। लिखता है कि आपका टूल जो है वो आउटडेटेड हो गया है ना, ठीक है, तो जब वो लिखेगा आउटडेटेड हो गया, देन वी विल अटेम्प्ट टू अपडेट इट, है ना। तो सर लास्ट टाइम जब आपको सर अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल कर फिर इंस्टॉल करना पड़ा था तो सर ये दो लाइन अगर नहीं यूज करते थर्ड एंड फोर्थ तो सर वैसा नहीं होता ना सर? हाँ, तो वो दिक्कत नहीं होता था, ठीक है। अब हम तो रिपीट करते जा ओके। रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो यस बिकॉज सर। वी डोंट नो कि कौन सा कहाँ जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग तो इसको बस फॉलो करते जा रहे थे, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। यस सर। तो फर्स्ट टाइम किया था तो कुछ नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम था तो ठीक था, ठीक है, बट लास्ट टाइम व्हेन वी डिड तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, गड़बड़ हो गया था कुछ, है ना, ठीक है। तो इसीलिए फिर यस सर। मैंने छोड़ दिया उसको। तो तो सर चलिए, ये ऊपर हाँ का चारों लाइन यूज नहीं हाँ करना है हाँ, सर अभी यूज नहीं बेसिकली? करना, अभी हम स्किप कर देंगे सिंपली ये चारों को, है ना, ठीक है। यस सर। और ये हमको चाहिए, दिस वन इज वेरी मच नीडेड, ये एकदम चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि इसके बिना माइग्रेशन ही नहीं हो रहा था। मैंने ट्राई किया था ना उस दिन, बिना इसका माइग्रेशन करने की कोशिश किया था यस सर। हमने, अब माइग्रेशन नहीं हुआ था, तो ये हमको चाहिए, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में ये हमको पोस्टग्रे वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब ये तो सिक्वलाइट का है, वी डोंट नीड सिक्वलाइट, वी नीड पोस्टग्रे। तो पोस्टग्रे के लिए फिर जो न्यूगेट पैकेज है वो ढूंढ लेना पड़ेगा, पैकेज का नाम क्या है बोल के ना, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं उसको।
यहीं से ढूंढ यस लेते हैं। सर। तो पी ओ, ये ऐसे ई एफ कोर पोस्टग्रेस, ठीक है, पी एस सी के जी पैकेज है ना। तो ये देखिए न्यू गेट में आ गया, ठीक है, तो यहीं से लेना है इसको। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है ये एनपीजी सीक्वल करके, ठीक है, पैकेज का नाम है। और ये जो है इसी को कॉपी कर लेना है, ये वाला है, ठीक है। वर्जन अगर आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, वो अपने आप जो वर्जन लेटेस्ट होगा जो भी होगा वो दे देगा। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, तो वही डॉट नेट एड पैकेज। और पैकेज का नाम वहाँ पे बाकी का माइक्रोसॉफ्ट से स्टार्ट हो रहा था, जो 2-3 वहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं ना, जो पैकेज का नाम है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट सिक्वल लाइट, और उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट सिक्वल सर्वर है ना। तो ये दोनों में से एक ही चाहिए। ये इस केस में ना, ये केस में प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, और डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई दे आर यूजिंग बोथ, है ना। ये लोग सिक्वल लाइट भी यूज कर रहा है और सिक्वल सर्वर भी यूज कर रहा है। बिकॉज देखिए सिक्वल सर्वर एक ऐसा डेटाबेस है, या ऑरेकल ऐसा डेटाबेस है, ठीक है, जो कि मतलब फ्री में आपको फीचर्स अच्छा नहीं मिलता है वहां पे, है ना, ठीक है। हालांकि इसमें तो फिर भी ठीक ठाक मिल जाता है सिक्वल सर्वर में, बट ऑरेकल में खास करके बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए यस सर। मतलब टेस्टिंग हो सकता है प्रॉपरली नहीं होगा, बहुत अच्छा से टेस्टिंग नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई फॉर टेस्टिंग पर्पसेस यहाँ पे सिक्वल लाइट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। एंड देन जब प्रोडक्शन में इसको डालना है तो उस समय में सिक्वल सर्वर का इस्तेमाल किया गया। कोई ये जो इसका ये आई थिंक प्रोग्राम डॉट सी एस है, या कहीं पे लिखा हुआ भी है, वो चीज मेंशन किया गया, देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बट हमारा ऐसा नहीं, हमारा मतलब प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट दोनों क्या पे होने वाला है, दोनों होने वाला है इस पे पोस्टग्रेसक्यूएल पे, इस प्रोग्राम में है ना, इस प्रोजेक्ट में। तो इसीलिए हम लोग उसी का इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैकेज, तो लेट्स इंस्टॉल दिस पैकेज, ठीक है। कॉपी मैंने ऑलरेडी कर ही लिया है, तो यहाँ आके हम लोग पेस्ट कर देते हैं इसको। वर्जन में नहीं डालता हूँ, ठीक है, वर्जन अपने आप ले लेना चाहिए इसको। तो एंटर करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। तो बाकी सारा काम होगा, मतलब अभी तक हमने क्या इंस्टॉल किया है यहाँ से, ओनली वन, ठीक है, ये वाला हमने इंस्टॉल किया है, मतलब इसका इक्विवेलेंट हमने इंस्टॉल किया है, नॉट एग्जैक्टली दिस, ठीक है। तो ये वाला अभी भी हमने इंस्टॉल नहीं किया है, तो चलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, बाद में इंस्टॉल करेंगे जब इसका जरूरत पड़ेगा, जब माइग्रेशन करेंगे तो देखिएगा इसका एरर आएगा, ठीक है। देन दैट टाइम वी कैन इंस्टॉल इट, ठीक है। और ये सब भी नहीं चाहिए, ये तो ऑटोमेटिक फॉर्म क्रिएट करने के लिए था ना ये वाला, कि अगर आपको मतलब जो आपका मॉडल है, मॉडल के हिसाब से एक फॉर्म क्रिएट कर लें, क्योंकि इस पैकेज में जल्दी जल्दी फॉर्म वगैरह भी क्रिएट हुआ था, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए ये चाहिए, ठीक है। और ये भी कुछ हेल्पफुल टूल्स हो सकता है उसका एंटिटी फ्रेमवर्क का, उसके लिए है, ठीक है। तो अभी हम प्लेन रखेंगे, हम मिनिमम हम देखेंगे कि मिनिमम कितना यहाँ से ये पैकेजेस चाहिए जिससे कि हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो वी नीड दिस वन डिजाइन। तो अभी मैंने इसको थोड़ा देर के लिए वो किया है, विथहेल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। बाद में हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे जब वो एरर आएगा, तो माइग्रेशन वाला, रिमेंबर दिस वन, दिस पैकेज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन, है ना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसका जो इक्विवेलेंट है पोस्टग्रे एसक्यूएल के लिए, वो हमने डाल दिया है, ठीक है, वो हमने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। और बाकी और कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही यहाँ से इंस्टॉल किया है ना, ठीक है, जो पैकेजेस ऐड करने के लिए बोला जा रहा था। बट इन फ्यूचर जब हमको समझ में आ जाएगा तो आप एट विल, मतलब जब आपको मालूम है कि क्या क्या जरूरत पड़ेगा तो आप पहले इंस्टॉल कर लीजिए, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया, ये होने के बाद में, ठीक है, ये सब हम लोग को चाहिए नहीं, बिकॉज ये सब टूल्स वूल्स पहले से है, ये सब कॉन्फ़िगर्ड है। तो देखिए अभी ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोलर क्रिएट कर रहा है उसके थ्रू, है ना। ये जो ये जो था, ये कोड जनरेटर के थ्रू कंट्रोलर बना रहा है, तो इससे क्या होगा, एक स्काफ फोल्डेड कंट्रोलर अपने आप आ जाएगा, मतलब कंट्रोलर एक रेडीमेड उसके साथ में, है ना, कोड के साथ में इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो अभी हमको नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए मैं बता रहा था ना, प्रोग्राम डॉट सी एस में ये लाइन लिखा हुआ है कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उस समय में इसको सिक्वल लाइट यूज करना है, देखिए, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में इसको यूज करना है सिक्वल सर्वर, तो ऐसे करके ये लोग दोनों का इस्तेमाल कर रहा है ना, ठीक है, बोथ दे आर यूजिंग। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट वगैरह तो अभी तक हमने अच्छा हाँ, अब ये वाला क्रिएट कर लेना होगा, ये जाके वहाँ रजिस्टर भी कर देना होगा हम लोग को। और ये देखिए, ये इनिशियल माइग्रेशन से पहले हमको वो काम करना होगा। एंड डू वी नीड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट तो चाहिए ना हम लोग को, कॉन्टेक्स्ट बनाया है हमने, अभी तक नहीं बनाया है। तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया यहाँ पे अभी तक। एक बार और देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट के बारे में कोई जिक्र। अच्छा, एक तो ये तो वर्किंग विद डेटाबेस है, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बना रहा है। नहीं, ये तो रजिस्ट्रेशन हो गया। ये सीडिंग हो गया।
और ये नहीं, यहाँ तो कहीं अभी तक कॉन्टेक्स्ट दिखा नहीं हम लोग को, है ना। तो गेटिंग स्टार्टेड में वो चेक कर लेते फिर से, क्योंकि टेबल्स का तो डिक्लेरेशन हमको वहां पे करना होगा, कॉन्टेक्स्ट में करना होगा। तो इसमें तो सिंपल, इसमें तो कुछ खास नहीं है। एडिंग अ कंट्रोलर, तो कंट्रोलर ऐड करने के टाइम में से बता दिया है कि एक फाइल आपको ऐड करना है और उसमें ये डाल देना है ना। दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स। ये उसका राउट मैपिंग बता दिया है कि राउट मैपिंग कैसा होगा। चलिए, और खास कुछ नहीं है। एंड इन मॉडल जो अभी हम देख रहे थे, तो मॉडल क्लास बनाने बोल रहा है, जो हमने बना दिया ऑलरेडी, ठीक है। और तो चलिए, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल कुछ नहीं बताया है। स्काफोल्ड मूवी का जो कंट्रोलर है उसको स्काफोल्ड कर दिया गया। और उसके बाद में यूज SQLite फॉर डेवलपमेंट एंड SQL सर्वर फॉर प्रोडक्शन, है ना। द फॉलोइंग हाईलाइटेड लाइक दिस इनिशियल। तो चलिए, अभी बिना ये करके हम, क्योंकि ये तो पता है ये सर्विसेज सिर्फ वो करने के लिए है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए वाला लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इसके लिए जरूरत पड़ेगा हमको। तो देखते हैं एक बार कि ये माइग्रेशन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। लेट अस ट्राई टू माइग्रेट। एरर आएगा तो फिर हम लोग उसके बाद में इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उससे और भी स्टेप समझ में आएगा अच्छा से। तो लेट अस माइग्रेट इट, है ना। तो डॉट नेट, सर तो माइग्रेशन के लिए जो सर छोड़ दी तो वो फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने से, हाँ, एक तो इंस्टॉल करना पड़ेगा एक पैकेज जो हमने छोड़ दिया था, ठीक है। तो एरर देखना चाहते हैं कि माइग्रेशन एरर के क्या लिए। क्या आता है ना, ठीक है। तो वो एरर देखने के यस बाद सर। में हम लोग उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। यस सर। तो डॉट नेट ई एफ माइग्रेशंस एड इनिशियल क्रिएट, है ना। तो डॉट नेट ई एफ MIGRAT माइग्रेट, माइग्रेट, फिर क्या था, ऐड, ऐड स्मॉल में लिखा हुआ है, ऐड INITIL इनिशियल CREAT क्रिएट। तो डेफिनेटली एरर तो आएगा ही। अच्छा, सबसे पहले तो बोल रहा है कि MIGRAT माइग्रेट, है ना, माइग्रेशन है पूरा, माइग्रेशन से, सॉरी, ठीक है। तो उसको कमांड नहीं समझ, माइग्रेशन। तो देखिए वही आ गया ना प्रॉब्लम, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रेफरेंस नहीं करता है किसको, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट डिजाइन को रेफरेंस नहीं करता, तो ये पैकेज चाहिए, ठीक है। तो ये चाहिए और बोला कि एंश्योर योर स्टार्टअप पैकेज इज करेक्ट, इंस्टॉल द पैकेज एंड ट्राई अगेन, ठीक है। इंस्टॉल करते हैं पैकेज को। तो ये वाला था डॉट नेट एड पैकेज माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन। हो गया, वापस रिपीट करते हैं वो कमांड को। तो काम तो नहीं करना चाहिए, माइग्रेशन तो होना ही चाहिए, बिकॉज अभी तक ना कहीं यूजर नेम ना कहीं पासवर्ड कुछ भी हमने नहीं दिया है अभी तक, है ना। तो देखिए है ना कि नो DB context was found in assembly this, ठीक है। ensure that you are using the correct assembly and then and that, ठीक है, the type is neither abstract nor generic करके, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो एक क्लास बना लेते हैं हम लोग बाय दैट नेम, वो कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो टू डू CONTXT